नमस्कार, मैं अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। स्वागत करता हूं हमारे इनविंसिबल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने पार्ट थर्ड तक देख लिया था कि हमने टाइप 1 का 7th क्वेश्चन तक कर लिया था, तो इस वाले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आने वाला पूरा टाइप करेंगे और हो सकेगा तो टाइप सेकंड और थर्ड को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और एक बड़ा सा थम्स अप दे दें, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को मैं पहले बोल रहा हूं और फिर देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि a प्लस b का 15% इज इक्वल टू a माइनस b का 25% हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो आपको ये बोल रहा है कि a प्लस b, क्वेश्चन बोल रहा है आपको a प्लस b का 15% इज इक्वल टू a माइनस b का 25% है। और वो आपको ये बोल रहा है कि a का कितना प्रतिशत b के बराबर है, प्रतिशत b के बराबर है, ठीक है। अब जरा इस लाइन पे गौर करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा कि ये लाइन क्या कहना जाती है, तो प्लीज इस पे गौर करेंगे। थोड़ा मैं क्वेश्चन उल्टा लिख दिया, वो कह रहा है b का, सॉरी यहाँ b आएगा और यहाँ a आएगा, क्वेश्चन देने में गड़बड़ होगी। तो वो कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो पहले आप इस लाइन को समझेंगे कि ये कहना क्या जाता है। वो कहता है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, यानी कि जो भी परसेंट वैल्यू आएगी वो b के पास ही आएगी, a के पास में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि a के बराबर क्या है, तो a के पास में कुछ नहीं बचना चाहिए। जो भी परसेंट वैल्यू बचनी चाहिए वो किसके पास बचनी चाहिए, b के पास बचनी चाहिए। तो अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो अब अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो आप सभी को पता है कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, बिल्कुल सही, क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप सभी जानते हैं। मैं लिख देता हूं साइड में, 3/20 होती है। और वहीं 25% की कितनी होती है, 25% की होती है 1/4। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो a प्लस b का मतलब आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो a प्लस b गुना में 15% कितना है, 3/20, ठीक है। a माइनस b गुना में 25% कितना है, 1/4। अब आपको मैंने एक बात बताई है कि अगर दो नंबर अगर गुना में हो इक्वल्स के अंदर, जैसे कि दो नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे गुना में है, ठीक है। मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन पूरे टर्म की बात कर रहा हूं। a प्लस b एक पूरा टर्म है ये वाला, और ये 3/20 एक पूरा टर्म है, ठीक है। a माइनस b एक पूरा टर्म है और 1/4 एक पूरा टर्म है। आप ऐसे नहीं काट सकते कि सिर्फ a से a काट दिया, b से b काट दिया। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस एक पूरे टर्म की, इस एक पूरे टर्म की। a पूरा है और ये पूरा है, तो आप इसको काट सकते हो, ना कि इसे। हाँ, अगर ये भी a प्लस b होता ना फिर कर सकता था ये, पर यहाँ a प्लस b है और ये a माइनस b है, यानी कि दोनों टर्म अपने आप में यूनिक है, अलग अलग है, ठीक है। आप अगर काट सकते हो, नंबर्स को काट सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं काटने की कोशिश करता हूं तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं गुना करने की कोशिश करूं तो कितना आएगा, 3a प्लस 3b, इधर कितना आएगा, 5a माइनस 5b, ठीक है। अगर मैं अब क्या करता हूं कि 3a को मैं इधर ले जाऊं, ये प्लस का 3a उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5a माइनस 3a। और अगर ये जो 5b है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 3b प्लस में 5b, ठीक है। अब देखें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां तो आएगा 2a और यहां कितना आएगा आपका 8b। अभी आपको ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो वो कह रहा है a के पास में डिजिट नहीं बचनी चाहिए, पर यहाँ पे तो 2a है, यानी कि 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये 2 नहीं बचना चाहिए। तो वो ये कह रहा है अगर ऊपर से ऊपर कटता है तो काट देते हैं इसको वापस से, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि इक्वेशन बन गई आपके पास में 4b = a। समझ में आई बात। अब यहाँ पर a के पास में कुछ भी नहीं है, तो अब आप बोल सकते हो कि जो a है वो b का कितना है, 4 गुना है। तो आप ये बोल सकते हो अब इस 4 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको मैंने बताया था कि 1/1 कितना होता है, आप लोगों ने बोला था
100% होता है। उसके बाद मैंने आपको और बताया था, ठीक है, क्या बताया था, सेकंड 2/1 क्या होता है, आपने बोला सर 200% होता है। वैसे अगर मैं 4/1 की बात करूं कितना आएगा, 400% आएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि बी का 400% क्या है, ए है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 400%। क्योंकि देखो 4/1 और 400% में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि देखिए जब इसका परसेंट हटाओगे तो वापस ये 2 जीरो हट जाएंगी और ये 4/1 ही बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको नोट करते साथ साथ में ये स्क्रीनशॉट ले ले। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम है इसके जैसा ही। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसके जैसा है। अगला क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है मेरे सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो रेडी है सारे। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट से देखिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। जब मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, कह रहा है कि x माइनस वाई का 50%, क्वेश्चन कह रहा है आपको x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू x प्लस वाई के या का 30% है। और क्वेश्चन में आपको ये बोलता है कि x का कितना प्रतिशत y है। यहां भी बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है इसलिए वो क्वेश्चन लिखना नहीं है। ठीक है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है, और x का कितना प्रतिशत y है। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि x का कितना प्रतिशत y का मतलब क्या है कि x के पास में अभी डिजिट बचनी चाहिए या परसेंट बचना चाहिए, क्योंकि y के तो बराबर उसको करना है। ठीक है, तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने। तो देखो इसको करने को स्टार्ट करते हैं। तो 50% क्या होता है, सभी जानते हैं क्या होता है, हाफ होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई परसेंट आ जाता है जो हमने सीखा नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, परसेंट को हटाते हैं और नीचे 2 जीरो लेके आते हैं, और जितनी जीरो कटनी है वो कट जाएगी। तो इसका अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो रेशियो कितना आएगा इसका, सॉरी फ्रैक्शन कितना आएगा, 3/10 आ गया। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखता हूं मैं, अब ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये पूरी डिजिट है, ये डिजिट है, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे काट दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों जने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 5 10। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। अगर इसको मैं पूरा स्टेप लिखूं, एक एक चीज लिखूं, तो पूरा स्टेप में देखो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा। ये एक पूरा स्टेप हमने पिछले वाले क्वेश्चन में छोड़ दिया था, पर इस वाले क्वेश्चन में पूरा लिख रहा हूं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5x माइनस 5y, कितना आएगा, 3x प्लस 3y। अब जो x वालों को एक तरफ कर लो, y वालों को एक तरफ कर लो। ठीक है, x वालों को एक तरफ कर लेंगे तो ये इधर जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं कि मैं लिख नहीं रहा हूं कि 5 माइनस 3x कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 माइनस 3x कितना होता है, 2x होता है। अच्छा, इधर इसको लेके आओ तो कितना बचेगा, इसको लेके आओ तो कितना बचेगा, आपका 8y बचेगा। अब आपको क्या बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि वो ये बोल रहा है कि x के पास डिजिट बचना चाहिए, y के पास कुछ नहीं बचना चाहिए, पर y के पास तो यहाँ पे 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 8 को जो कि मल्टीप्लाई में है y के, इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, 2/8 इज मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू y। अब आपको क्या करना है, काट देना, 4 पे कट जाएगा, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये 1/4 क्या है, 25% है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि x का 25% कौन है, y है, और ये 25 ही क्या आपका आंसर। समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखो, 9th नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था, उसके जैसे था 8th नंबर की तरफ। ठीक है, अब 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखिए 10th नंबर क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इन सब क्वेश्चंस के अंदर, सारे ही इजी हैं। ठीक है,
तो देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। अब 10th नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि यदि a का 20% इज इक्वल टू b का 50% है तो a का कितना प्रतिशत y है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखो कुछ भी नहीं है, सारे आसान है, पर ये कंसेप्ट सभी आपको आने चाहिए। अगर आप एसएससी, रेलवे, सीडीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को इतना बेसिक मैथ्स तो आना ही चाहिए। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक मैथ्स सीख रहे हैं, जिसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बहुत जरूरी है आने के लिए। अगर आपको एडवांस चीजें करनी है, कुछ भी किसी भी के अंदर एडवांस करनी है तो बेसिक आना बहुत जरूरी है, और ये उन सभी का क्या है, बेसिक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि a का 20% b का 50% है। ये तो कह रहा है a का 20% b का 50% है। वो कहता है a का 20% b का 50% है। ठीक है, और वो कहता है a का कितना प्रतिशत b है, यानी कि a के पास बचना चाहिए a का, वो कह रहा है कितना परसेंट b है, वो कह रहा है ये बोल रहा है आपसे। तो a का कितना परसेंट b है, तो देखिए अगर मैं सॉल्व करूं इसको 20%, बोली क्या होता है, याद करो याद करो, आंखें बंद करो, जिनको याद नहीं है आंखें बंद करके याद करो। तो 20% क्या होता है, आपके दिमाग में आएगा क्या होता है, 1/5। वेरी गुड। और b का 50% का मतलब क्या है, क्या होता है, 1/2 होता है। अब वो कह क्या रहा है, आपको ये कह रहा है कि a का कितना परसेंट भाई है, यानी कि a के पास में संख्या रहनी चाहिए, b के पास में नहीं रहनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस 2 को चक के ऊपर ले जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको तो यहीं रहने दो क्योंकि a का कितना परसेंट पूछ रहा है ना, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो a का कितना हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू b। अब आप ये जानते हैं कि 2/5, आपको बताया था मैंने 1/5 लाइन वैल्यू बताया था कि 1/5 क्या होता है, अभी ऊपर कर भी रहे हैं, कितना होता है, 20 होता है। तो 2/5 क्या हो जाएगा, 10 इसका डबल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40%। यानी आप ये बोल सकते हो कि a का 40% कौन है, b है, और 40% अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, जिसको समझ नहीं आ रहा है एक बार पीछे जाके वापस चेक कर लेना, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 11th नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आसान है, ठीक है, और आसान नहीं है तो आसान कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और एक क्वेश्चन और करेंगे इसी जैसा। तो देखिए क्या कहता है 11th नंबर क्वेश्चन, वो कहता है यदि a का 80%, चलो पहले मैं रफ कर देता हूं इसको एक बार। 11th क्वेश्चन भी आसान है, कोई हार्ड नहीं है, सब बच्चे कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो 11th नंबर क्वेश्चन देखो, a का 80% इज इक्वल टू b के 50% के बराबर है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू a का x% बताइए, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो a का 80 आपसे पूछ रहा है 11th नंबर में कि a का 80% इज इक्वल टू b के 50% के बराबर है। वो पूछ रहा है आपसे b इज इक्वल टू a का x%, और इस x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए x निकालना कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो a का 80% कितना होता है। अब आपको देखो कि a का 80%, आपको मैंने 1/5 लाइन में करवाया था कि 1/5 क्या होता है, 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। तो 4/5 क्या हो जाएगा, 80%, इज इक्वल टू b कितना है, 1/2 है। 50% 1/2 ही तो होता है। अब उसने कहा b के पास में कुछ नहीं रहना चाहिए, a के पास में डिजिट आनी चाहिए, तो a हमारा ये हो गया। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए a गुना में, अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो ये 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 8/5 इज इक्वल टू b। अब देखिए 8/5 क्या होगा, अगर आपको अब ये परसेंट सॉल्व नहीं करना आता है, अगर फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना आता है, तो जस्ट आपको क्या करना है, 8/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको बताया था कोई भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट परसेंट वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, 5 एकम 5, तो ये 20 पे कट जाएगा। अगर मैं इसको गुना करूं तो कितना आएगा, 160। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि a का 160% क्या है, b है, और आपका आंसर भी क्या है, 160%। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन चेंज है।
तो 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहां तक आपने ये देखा है कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे बहुत कम आ रही है, यहां तक हमारे परसेंट वैल्यू कोई भी कम नहीं आई है, और मैं तो ये चाहता हूं कि आगे भी ना काम आए। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला 12th नंबर क्वेश्चन। तो 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। x y का 80% हो तो y का कितना प्रतिशत x है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में कई बार कुछ आसान क्वेश्चन डालने की उसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि देखो एग्जाम में हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जब आसान आते हैं तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि बेसिक क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम ले लो, उसके अंदर 60-40 का रेशियो रहता है, जहां पर 60% जो है आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो 40% आपका उसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा मत समझना कि बेसिक करके हमारा कुछ नहीं होगा, बेसिक से ही आपका 100% एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है। 12th नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है x जो है y का 80% है, तो वो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं समझाऊंगा दोनों ही तरीके। जो अभी तक करते आ रहे हैं पहले तो वो तरीका, और दूसरा है बिल्कुल बेसिक फ्रैक्शन के ऊपर। दोनों ही फ्रैक्शन के ऊपर है पर दोनों करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। वो ये कहता है कि x y का 80% है, तो आपको बताया था कि इसका का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आपने देखा है कि x कह रहा है कि x जो है y का यानी कि मल्टीप्लाई में 4/5 है, किसके, y के। क्योंकि साफ साफ बोल रहा है लाइन के अंदर कि जो x है y का 80% है, तो 4/5 किसका है, y का। कौन, x है। और अगली लाइन पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि ये बोल रहा है कि x के पास में परसेंट बचना चाहिए, y के पास में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो वो कह रहा है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसको आप यहाँ ले जाइए और जो यहाँ पर आएगा वो ही आपका आंसर होगा। क्योंकि ये तो है गिवन पार्ट और ये है आपका जो पूछ रहा है। तो पूछने वाले में क्या कह रहा है, x का कितना प्रतिशत। तो x का कितना प्रतिशत में क्या होगा कि x के पास में ये वैल्यू रहेगी, ना कि y के पास में रहेगी। तो पहला तरीका तो ये रहता है आपका कि इसको मैं ऊपर ले जाऊं और इसको मैं नीचे ले जाऊं, क्योंकि जो चीज डिवाइड इक्वल के इस तरफ डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में है y के वो इधर नीचे पैरों में आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका 5/4 बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू y। अभी आपको बताया था कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपके समझ नहीं आते कि परसेंट वैल्यू कितना बनेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको 100 से गुना कर सकते हो। तो 5/4 को अगर मैं 100 से गुना करता हूं तो कितना बनेगा 125, क्योंकि इकट्ठा कितने पे 25 पे, और 25 5 कितना होता है 125। तो आप ये बोल सकते हो कि x का 125% कौन है, y है, और यही आपका आंसर है। समझ में आया। फर्स्ट तरीका तो आपका ये था, और सेकंड तरीका मैं यही बता रहा हूं आपको। सेकंड तरीका देखिए, बहुत खूबसूरत तरीका है सेकंड भी। सेकंड तरीके में ये कहता है आपको, क्या कह रहा है, x जो है y का 80% है। तो x y का 80% का मतलब क्या है, पहले जरा क्वेश्चन के अंदर देखो कि कितनी परसेंट वैल्यू है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक ही परसेंट वैल्यू आती है तो आप सभी को उसी पर गौर करना है। अब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो जरा देखते हैं, 80% पर गौर करते हैं। 80% इज इक्वल टू 4/5 होता है। हमने बहुत बार इस क्वेश्चन को कर लिया है, मतलब इस फ्रैक्शन वैल्यू को कर लिया है। तो जितना बार आप फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट वैल्यू को आप जितना बार करोगे उतना बार ही आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 80% की वैल्यू क्या है 4/5। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि आप ये बोल सकते हो कि 5 का 80% कौन होता है, 4 होता है। यानी कि अगर आपने 5 में से 4 काम कर लिया है तो यानी कि आपने 80% काम कंप्लीट कर लिया है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि 5 का 80% कौन है, कौन है आपका 4 है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास में दो वेरिएबल हैं x और y,
अगर वो कह रहा है कि जो x है y का 80% है, यानी कि साफ साफ मतलब ये निकलता है कि अगर y 5 है तो x कितना होना चाहिए 4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x y का कितना परसेंट है 80% है। तो आप यहाँ बोल सकते हो जो x है y कितना है 80% है, क्योंकि y 5 है और x कितना है 4 है। अच्छा, पूछ कह रहा है आपसे कि x का कितना प्रतिशत y है, तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में जब का और से आते हैं तो जिसके साथ भी ये लगे होते हैं वो जो वाली टर्म क्या है नीचे आती है और बची हुई टर्म ऊपर रहती है। तो इसने पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, तो आप ये बोल सकते हो कि x के पास में आया है ये का, तो आप ये जो का पे नोटिस करो कि x का कह रहे हैं तो x के पास में है, तो आप ये बोलो कि जो 4 है वो नीचे जाएगा और बची हुई टर्म ऊपर आएगी। और 5/4 का सीधा सीधा मतलब अभी हमने देखा कितना होता है 125। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये हमारा आंसर है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो y है हमारा x का कितना परसेंट है 125% है। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो और थोड़ी सी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे बिना लिखे ही हो सकता है आपका। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा 13th नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अभी आप देखते हैं। तो स्क्रीन पर आपके आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग भी है, जैसा मर्जी मान सकते हो आप। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि a प्लस b का 40% इज इक्वल टू a माइनस b का 60% है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2a माइनस 3b इसी अपॉन में a प्लस b का मान क्या होगा। चलिए मैं रब कर देता हूं इसको एक बार। देखिए, अगर आपको स्पीड का थोड़ा बहुत इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आपकी स्पीड ज्यादा है कम है, ठीक है। और आपको जो भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि थोड़ी बहुत क्या गलतियां हैं। अगर सही जा रहे हैं तो सही बताइए कि सही जा रहे हैं सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत गलतियां आ रही हैं तो वो गलतियां बताएं, जिससे हम आपके लिए और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, हमारा काम यही है कि आपके लिए कितना हम ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर और अच्छे क्वेश्चन करवाएं तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर ऐसा कुछ होना भी चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे फिर। तो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि a प्लस b का 40 a माइनस b के 60 के बराबर है। वो कहता है a प्लस b का 40% a माइनस b का 60% है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 2a माइनस 3b अपॉन में a प्लस b का आपसे मान पूछा जा रहा है। तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है, अभी करके हटे, जस्ट वही क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं। कह रहा है a प्लस b का 40 और a प्लस b का मतलब क्या होता है a प्लस b गुना में 40% का मतलब क्या होता है 2/5। वेरी गुड। जितनी बार बोलोगे ना, जितनी बार बोलोगे वीडियो देखते हुए जितनी बार बोलोगे उतना बार याद होगा, ठीक है। तो a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 2/5 इज इक्वल टू a माइनस b गुना में 3/5। अब आपको बताया था ऊपर से ऊपर नीचे नीचे कटता है तो काट दीजिए, तो मैंने काट दिया 5 से 5 गुना कर देंगे इसको इसके साथ में 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। समझ में आ रहा है? भीजे में पूछ रहा है कुछ, तो आगे बढ़ते हैं। अब a को ले जाओ तो कितना आ जाएगा ओनली a बचेगा, और अगर इस 3 को मैं ले आओ तो क्या बचेगा 5b, क्योंकि ये 3 माइनस का है क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 2a प्लस का है जो क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर मैं 3a में से 2a निकालूं तो a बचेगा, और अगर 3b को मैं जोड़ दूं 2 में तो 5 बन जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है 5b। तो एक तरीका आपका ये है कि आप जस्ट a की वैल्यू यहाँ पे 5b पुट कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये भी है कि हम अगर a और b का रेशियो बना लेते हैं, अगर a और b का रेशियो बना लेते हैं। अब रेशियो बनाते कैसे हैं, तो आप ये बोल सकते हो साफ साफ, मैं ये कह रहा हूं कि दो चीजें हैं रेशियो बनाने के लिए। आप ये बोल सकते हो कि जो जिसके सामने है, जैसे a के सामने 5 है, तो आप ये बोल सकते हो कि a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 5 है, और b के सामने कुछ नहीं है,
तो आप ये बोल सकते हो 1 तो है, तो आप ये बोल सकते हो कि b के सामने कितना है 1 है, तो रेशियो कितना बन गया 5:1, 5:1। और दूसरा तरीका ये भी है कि इसको इसके पैरों में ले जाओ और इसको इसके पैरों में ले जाओ, यानी कि a/5 = b/1। अब मैं कह रहा हूं जो वैल्यू जिसके पैरों में होती है वो उसकी खुद की वैल्यू होती है। तो आपने देखा a के पैरों में 5 है, b के पैरों में 1 है, तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि जिसके सामने जो है वो उसकी खुद की वैल्यू है। तो आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 दूनी 10 माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा, अब इसको गुणा करते हैं a और b प्लस करना है अब इसको, तो 5 और 1 कितना होता है 6 होता है। अब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7/6, ये आपका आंसर है। तो 13 नंबर भी बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगला भी, ठीक है, सेम इसी तरीके से का है। कहता है a + b का 20%। अगला क्वेश्चन देखिए 14th नंबर है। जो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं साथ साथ नोट कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, आप नीचे है जो आपको काम करना है जैसा सब करिए जैसा आपको अच्छा लगता है। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपको ये कहता है कि a + b का 20% b का 50% है, तो बताइए a - 2a - b अपॉन में 2a + b। तो कहता है a + b का 20% b का 50% है। कहता है a + b का 20% = b का 50% है। और क्वेश्चन में पूछ आपसे ये रहा है कि 2a - b अपॉन में 2a + में b कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो a + b का 20% कितना होता है 20% भाई, a + b का 20% कितना होता है 1/5 होता है, b का 50% का मतलब क्या है 1/2 होता है। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे अब, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो अब इसके ऐसे। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, अब मैं जरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कितना आएगा 2a + 2b, और इधर करूंगा तो कितना आएगा 5b। अब देखिए इस b को इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा 2a = कितना हो जाएगा 3b। अब आपको बताया था कि a और b का रेशियो बना लीजिए, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो a का रेशियो कितना आएगा 3 और b का रेशियो कितना आएगा 2। जरा वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो कितना आएगा, a का वैल्यू कितना है 3, 3 दूना 6, माइनस b का वैल्यू कितना है 2, अपॉन में कितना है ये 6 बनेगा, प्लस में 2 बनेगा, कितना आएगा 4 बटे में 8, काट के 1/2। समझ में आ रहा है? तो कितना इजी है। देखिए आपने देखा कि आपने जब परसेंट वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू सीख लिया है तो क्वेश्चन करना कितना आसान बन चुका है। ठीक है, अगर आप भी कोई अगर नया तरीका जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है, 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो आपकी तरफ आ रहा है वो ये कह रहा है कि x का 50%, y का 30% है, तो x और y का रेशियो बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन इजी है और कंसेप्चुअल है, तो आपको करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि x का 50%, y का 30% है, और जस्ट x और y के अंदर रेशियो आपसे पूछ रहा है। कह रहा है 15th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x का 50% = y का 30% है। तो बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए फटाफट से। और x और y का जस्ट रेशियो पूछ रहा है आपसे। अभी आप करवा रहे हैं रेशियो वाले क्वेश्चन, तो इसमें बता दो भाई x का कितना परसेंट है 1/2 और y का कितना आ जाएगा 3/10। अगर दोनों में मल्टीप्लाई में है, ऊपर से ऊपर नीचे नीचे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखिए इस 5 को इस y के पैरों में ही रहने दीजिए। ठीक है, और जो 3 है उसको ले जाएंगे x के पैरों में, तो जिससे क्या होगा, हमको पता है कि या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इस 5 को जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो 5x = 3y। अभी आपको बताया था कि x के सामने कौन है 3, तो कितनी वैल्यू होगी 3, और y के सामने कौन है 5, तो कितना आ गया 5। यही आपका आंसर है। बताइए इसमें क्या बड़ी बात है, तो कर सकते हो ना आप। चलिए बढ़ते आगे।
15 नंबर क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो बढ़ते हैं अगले 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, देखते क्या कहता है। वो ये कहता है कि x का 10% y के 15% का तिगुना हो तो x और y का रेशियो जरा बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ 2016 में सीजीएल टीयर 1 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सारे ही प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सारे ही प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते 16 नंबर में कह रहा है यदि x का 10% y के 15% का तिगुना हो तो x और y में रेशियो बताइए। तो मैं नीचे बना देता हूँ क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में क्वेश्चन कहता है कि x का, वो कहता है x का 10% y के 15% का तिगुना है। साफ साफ बता रहा है तिगुना, और x और y में रेशियो बताना है। तो जरा सॉल्व कीजिए इसको, वीडियो कॉल कीजिए और सॉल्व कीजिए फटाफट से। तो कितना आएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1/10, y गुना में 15% क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ कितना होता है 3/20। वेरी गुड। तिगुना का मतलब क्या है, जस्ट 3 गुना। वेरी गुड, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 नंबर, अब यहाँ 3 नंबर, कोई बात नहीं, सभी मल्टीप्लाई में तो ऊपर से ऊपर नीचे नीचे कट जाएगा। ये 0 0 काट दिया हमने, इस 2 को जस्ट यहाँ गुना में ले जाएंगे तो कितना आएगा 2x इजिकल टू में कितना आएगा 9y। अब आप ये देख सकते हैं कि x के सामने कितना है 9 है, तो आप बोल सकते हैं कि x का रेशियो कितना है 9 है, और y का कितना आएगा 2, तो रेशियो का आंसर कितना आ गया 9:2, और यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, चलिए देखते हैं। थोड़ी स्पीड आपको भी बढ़ानी पड़ेगी अभी आपको, ठीक है, और क्यों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपका भी ये क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको स्पीड थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर स्पीड तो चाहिए ही चाहिए विद एक्यूरेसी। स्पीड से अकेले से कुछ नहीं होता है, एक्यूरेसी भी चाहिए, पर स्पीड भी बहुत मैटर करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, तो कहता है 1600 का 6 से 1/4% प्लस 80 का 12 से 1/2% किसके बराबर है। कह रहा है 1600 का यानी कि मल्टीप्लाई 6 से 1/4% प्लस वो आगे कह रहा है आपको कि 800 का 12.5%, 800 का 12.5% कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमको आपको फ्रैक्शन वैल्यू सिखानी है, इसीलिए हम अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस ले रहे हैं क्वेश्चंस में, जिससे आपको क्या फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाए। क्योंकि आपको मैंने याद हो तो कहा था कि मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू याद करने की जिम्मेवारी मेरी है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में कुछ अलग डिफरेंट फ्रैक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो 1600 का 6 से 1/4%, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 1/16 क्या होता है और 1/24 क्या होता है, इन दोनों में ही कंफ्यूज नहीं होना। 1/16 क्या होता है 6 से 1/4% और 1/24 क्या होता है 4 से 1/6%, दोनों में ही कंफ्यूज मत होना। कहीं 6 वाले के तो कर दो आप 24 और 24 4 वाले तो कर दो 16, ये नहीं करना है। तो आपने क्या देखा 1600 का 6 से 1/4% कितना होता है 1/16 प्लस में 800 प्लस नहीं है मल्टीप्लाई 12.5 क्या होता है, आपको बताया भी था, याद करो जरा, बिल्कुल थोड़ा सा आंख बंद करके याद करो, अगर याद नहीं होता तो आंख बंद करके याद करो, ठीक है, थोड़ा बहुत याद आने लग जाता है। तो याद करो कितना होता है, बिल्कुल क्या होता है 1/8 होता है। 12.5 कितना होता है 1/8 होता है। अगर इसको मैं काट दूं तो कितना आएगा 100 पे कटेगा, और अगर इसको काटो तो कितने पे कटेगा 100 पे कटेगा, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर कितना आएगा 200। बताइए इसमें कुछ बड़ा क्वेश्चन था, पर मोटिव क्या है इस क्वेश्चन करवाने में, तो करने में तो कोई भी कर सकता है, पर मोटिव क्या है इस क्वेश्चन को करवाने का कि आपको ये अलग अलग जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना अलग अलग ये याद हो जाए। जैसे कि हमने देखा 1/16 और 1/24 में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ ऐसे सवाल बनाए गए हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
17 नंबर के बाद देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, देखते हैं, और थोड़ा सा अलग भी है। तो 18 नंबर क्वेश्चन ये कहता है यदि ए बी के 20% है और बी सी के 25% है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। थोड़ा सा अब इसके अंदर सी को भी ऐड कर दिया है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर में कहता है कि जो ए है बी के 20% के बराबर है और जो बी है वो सी के 25% के बराबर है। तो देखिए पहली लाइन क्या बोलता है, पहली लाइन ये बोलता है आपको कि ए है बी के 20% और जो बी है वो सी के 25% के बराबर है, और पूछ रहा है, और पूछ आपसे क्या रहा है, पूछ रहा है सी का कितना प्रतिशत, सेम वही लाइन है, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो दोनों ही लाइनों पर गौर करेंगे, उसके बाद हम एक मिक्स रेशियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा सवाल ये रेशियो में चला जाता है, तो रेशियो भी हमको आना चाहिए, वो हम अभी सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ए बी के 20% है, बी सी के 25% है, तो पहले इस पे देखेंगे क्या कहता है कि जो ए है वो कितना है, बी का कितना है 1/5, जानते हैं 1/5 होता है 20%। और दूसरी बात क्या कि बी जो है सी का कितना है 25%, और 25% कितना होता है 1/4 होता है। ठीक है, अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। तो आप क्या करोगे कि आप ये बोल सकते हो कि जो इसके पैरों में क्या है, इस 1 को मैं नीचे ले आऊंगा, तो आप ये बोल सकते हो कि सर a/1 = b/5। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं बोलूं तो कितना आएगा b = 1 = c/4। अब आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि b की वैल्यू 5 है या c की वैल्यू 4 है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/5 का रेशियो ab का और यहाँ bc का कितना रेशियो है 1/4। तो आपको मिक्स रेशियो बनाना पड़ेगा, एक कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ेगा, जिससे आपका आंसर इजी आएगा और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं कंबाइंड रेशियो बनाने की कोशिश करूं तो a/b कितना आ रहा है मेरे पास में 1/1:5, और bc कितना आ रहा है मेरे पास में, bc है मेरे पास में आ रहा है 1:4। अब आपके पास में है दो रेशियो है ab bc। तो अगर आपको कभी भी ध्यान रखना, अगर कभी भी आपको a/b फिर उसके बाद b/c दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/5 और ये दिया हुआ है 1/4, तो कभी भी आपको रेशियो दिया हुआ है कंटिन्यूअस के अंदर a b b c, तो क्या करना है, जस्ट एक स्मॉल n बनाना है, जिससे आपका एक मिक्स रेशियो बन जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि a/b/c कैसे आएगा, तो एक स्मॉल n बनाना है जो कि उल्टा होता है। तो पहला रेशियो कैसे आएगा, a को गुना करने से b से, तो कितना आएगा 1 × 1 1, फिर b को b से करेंगे तो कितना आएगा 5, और c को करना है तो bc गुना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 5 × 20। तो एक ये मिक्स रेशियो तैयार हो चुका है आपका। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि c की वैल्यू कितनी है 20 है और आपका ये कितना है 1 है, तो आपके पास में एक मिक्स रेशियो आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसके ऑप्शन लिखूं, अगर इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन लिखूं तो कहां है ये इसका 10 15 5 और 20 है। अगर मैं इसका ऑप्शन लिखूं तो कितना बनता है 10 15 5 20। पूछ क्या रहा है आपसे कि a का c का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो आप ये बोल सकते हो कि a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है 20 है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि a/1 = c/20। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि सर a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 20 है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो क्या करेंगे a/1 c/20। अब आपने बोला कि c का कितना प्रतिशत y है, तो यानी कि c के पास रहेगा ना, a के पास तो कुछ नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूंगा इस 1 को हटा के यहां ले जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा a = c 1/20। अब c 1/20 कितना होता है, जैसे कि हमने देखा था 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है 20%। अगर इस 20 को ले जाऊं 5 को ले जाऊं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 1/20 कितना होता है 5% होता है, तो 1/20 कितना हो गया 5%। यानी कि ये बोल सकते हो कि a = c का 5% है, तो आपका आंसर कितना आ गया 5%। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया ये क्वेश्चन आपका। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। तो 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है।
19 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते आगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगर 19 नंबर क्वेश्चन आपको आता है तो एक बार ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, एक मिक्स रेशियो बनाना पड़ेगा, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। अगर आपने एक मिक्स रेशियो बना लिया तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, आपको वापस मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से आपका 25%। वो कह रहा है ए सी से 50% बड़ा है, ठीक है, और जो बी है वो सी से कितना है, 25% बड़ा है। और आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। जो ए है बी से कितना बड़ा होगा, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा, क्वेश्चन कह रहा है आपका ये। तो अब बारी बारी चलेंगे और लाइन टू लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए सी से 50% बड़ा है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपके पास में दो हैं ए और सी, तो कहता है कि जो ए है वो सी से कितना बड़ा है, 50% बड़ा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 50% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो कितनी होती है, 1/2 होती है। यानी कि ये बोलता है कि जो ए है वो सी से 50% बड़ा है। यानी कि देखिए अगर 50% को वापस लिखता हूं तो कितना होता है, 1/2 होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, और वो ए सी से बड़ा है। यानी कि अगर सी के पास 2 रुपए हैं तो ए के पास कितने हैं, 3 रुपए हैं। अगर ये बात आपको समझ नहीं आती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर सी के पास में 100 रुपए है तो ए के पास कितने हैं, 50% ज्यादा है, यानी कि उसके पास 50 रुपए ज्यादा है, यानी कि उसके पास में कितने हैं, 150 रुपए ज्यादा है। अगर इसको मैं वापस से काटूंगा तो कितने में कटेगा, 0 0 कट जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। यानी कि आपकी वही सेम बात जो मैंने फ्रैक्शन में बताई है वो आप इसको 100 और 150 मान के भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी सी से 25% बड़ा है। तो अगर आप ये पहले तो आपने बोला ए और सी का रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया। आपने बोला बी सी से 25% बड़ा है, यानी कि बी जो है सी से कितना बड़ा है, 100 में मान लो। अगर सी 100 है तो बी कितना होगा, 125 होगा। काट दो इसको, 25 पे 25 होगा 100 और 25 5 125। अब आपको एक मिक्स रेशियो तैयार करना पड़ेगा, कौन सा, ए और सी का और बी और सी का। थोड़ा सा अलग है, अगर किसी को समझ नहीं आता तो मैं रेशियो वाले चैप्टर के अंदर पूरा बेसिक से बताऊंगा रेशियो कैसे बनता है। अगर अब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो एक बार काम चलने दीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। पहले बोल रहा है कि ए अनुपात सी है 3 और 2 और बी सी है 5 और 4। तो देखिए मैं ये कहता हूं कि जब आप लिख रहे हैं ए रेशियो सी, ठीक है, तो इसके कंटिन्यूस में किसको लिखो, सी रेशियो बी। क्योंकि देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, ए रेशियो बी, और फिर लिखा था बी रेशियो सी। तो देखिए कंटिन्यूस में होता है ये वाला रेशियो, जो ये वाला रेशियो होता है वो कंटिन्यूस में आना चाहिए आपका। तो आपका ए रेशियो कितना है, 3:2 है, और C/B जस्ट उल्टा कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो बनेगा किसका, A रेशियो B C रेशियो B, B साइड में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए दीजिए, अगर आपको स्मॉल n बनाना है वो भी उल्टा, तो तभी रेशियो आपका आएगा। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे। तो 3 चौके 12, एक आ गया, 4 दूनी 8, सी का आ गया, ये सी है, अब यहाँ पे ये ए है, ये सी है, और जो अब आएगा वो किसका आएगा, बी का आएगा। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। अगर ये वैल्यूज कटती हैं तो काट दीजिए, हाँ जी कट रही है 2 पे, तो कितना आएगा, 6:4:5। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ए है वो बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो आप ये देख सकते हो, आपको मैंने बताया था कि का और से जिसके पास होते हैं वो वैल्यू नीचे आती है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो a है वो तो 6 है और जो b है वो कितना है, 5 है। तो a आपको कितना बड़ा दिखता है, इससे 1 दिखता है ना, 1, तो उसको लिखो आप ऊपर, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है।
ए जो है 5 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। और से किसके पास में आ रहा है, बी के पास में आ रहा है। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, बी से कितना बड़ा है, तो बची हुई वैल्यू की नीचे आ जाएगी। और 1/5 कितना होता है, 20% बड़ा है। तो आंसर कितना आ गया, 20%। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पे अपना डाउट छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9079232856, इस नंबर के ऊपर आप अपना व्हाट्सएप डाउट छोड़ सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो भी वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 20 नंबर में ये कह रहा है कि 800 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है। यानी कि वो ये कह रहा है कि 400 का 8% नुकसान हो जाता है, बचा हुआ आपसे पूछ रहा है। यानी कि वो कह रहा है कि 400 में से 8% तो निकल ही चुका है, बचा हुआ कितना, 92। तो आपसे पूछ रहा है कि 92% इसका कितना होगा। तो जस्ट एक स्मॉल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किसी कंटेनर के अंदर 400 लीटर का टैंक है, ठीक है, टैंक है 400 लीटर का, जिसमें से 8% जो है लीक हो गया है, जो कि वेस्ट हो गया है। आपसे रिमेनिंग पूछा है, तो रिमेनिंग कैसे आएगा, रिमेनिंग आएगा 92%। तो एक तरीका तो आपका ये है कि इसका 8% निकाल दें और माइनस कर देते हैं, जो कि आसान पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका 8% निकालूं, अब आपको सर 8% सेक्शन तो सीखी नहीं हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 8% का मतलब क्या होता है, जस्ट परसेंट हटाओ, नीचे 100 लेके आओ, तो कितना आएगा, 400 गुना में 8% यानी 8/100, 2 0 काट दो, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। अगर मेरे को 32 माइनस करना है 400 में से, तभी हमारा रिमेनिंग आएगा। तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, 400 माइनस 32 कितना आ जाएगा, आप ये बोल रहे सर 368 लीटर जो हमारा है आंसर आ जाएगा। समझ में आई कुछ बात। तो ये था आपका टाइप 1। इसके बाद हम टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और इसका जो कंसेप्ट है वो मैं पहले क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं टाइप 2 क्या कहता है। ठीक है, टाइप 2 बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज के लगभग टॉपिक सारे आसान ही है, तो बेसिक पार्ट है तो आसान ही होगा। तो टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 2 क्या कहता है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइप 2 के ऊपर। पहला क्वेश्चन टाइप 2 का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10,000 रुपयों के लिए। ठीक है, तो 10,000 रुपए का सवाल क्या है। टाइप 2 में कह रहा है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना हो। यानी कि बात की जा रही है घरेलू, और कहा जा रहा है कि अगर किसी चीनी, मतलब चीनी का रेट बोल रहा है कि रेट चीनी का 20% बढ़ गया है, तो वो कहता है कि खपत में कितना कम करना पड़ेगा जिससे आपका जो खर्चा है बराबर रहे। ये वाला टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं सिखाऊंगा इसके अंदर कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और कितना जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है। कहने की बात यह है कि 20% रेट जब बढ़ता है तो आपको उसका खपत कम करना पड़ेगा जिससे खर्चा बराबर रहेगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, और क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आपको अगर पापा ने अगर आपके 100 रुपए दिए, ठीक है, और रेट चल रहा है 20 रुपीज का, और चीनी का 20 रुपए रेट चल रहा है, और आपको 100 रुपए दिए हैं, ठीक है, तो अब इसमें कितनी चीनी आएगी, 5 केजी चीनी आएगी। ठीक है, अगर अब बात की जाती है कि रेट जो है अब रेट बढ़कर 20 रुपए बढ़ चुका है, या आप बोलते हो कि 25 रुपए अब रेट बढ़ चुका है, तो अब रेट कितना हो गया, कितना हो गया, 25 हो गया। 20 से बढ़ा कितना हो गया, 25 हो गया। पर पापा ने कहा है कि 100 रुपए में ही चीनी लानी है, भले कम आए भले ज्यादा आए। ठीक है, तो अब चीनी कितनी आएगी, अब आएगी 4 केजी। ठीक है, तो आने खपत कितनी कम कर दी, 1 केजी कम कर दी। तो देखो यहाँ पे बात की हमने 1 केजी 2 केजी की, बस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसको परसेंटेज में बता दीजिए कितना कम कितना ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि चीनी का रेट अगर 20% बढ़ जाता है तो इसका जो खपत है वो कितना परसेंट कम हो जाएगी। तो देखिए इसको हम
फ्रैक्शन वैल्यू से ही करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से करना इसको बहुत आसान पड़ता है। इसका फॉर्मूला भी है, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, पर पहले इसका शॉर्टेस्ट तरीका क्या है सबसे पहले वो सीखिए। तो शॉर्टेस्ट तरीका बोर्ड पर देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि चीनी का जो मूल्य है, चीनी का जो मूल्य है कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ चुका है। तो खपत में कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा, ये जो खर्चा है, जो आपका महीने का खर्चा है वो बराबर रहे। ठीक है, तो देखिए मैं कह रहा हूं कि 20% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5 होता है। ठीक है, बार बार बोलोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, चीनी का मूल्य 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, आगे देखिए मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 एरो बनाने पड़ेंगे, ये अप एरो और एक डाउन एरो। जो अप एरो क्या दिखा रहा है, आपकी चीनी में वृद्धि, और जो नीचे दिखाएगा ना ये एरो, ये आपको क्या दिखाएगा, खर्चे में कमी, जिससे क्या आपका खपत कम करना है, जिससे खर्चा क्या रहे, बराबर रहे। तो जब क्वेश्चन में बोलते हैं वृद्धि हुई है, तो आपको इस 20% को क्या है, इसके बराबर रखना पड़ेगा, इसके पास रखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि 20% का मतलब कितना है, 1/5। तो यहाँ पे रखा कि सर 1/5 की रेट में इंक्रीमेंट हो गया, अब आपको खपत में कम करना पड़ेगा, जिससे खर्चा आपका कम रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आपको अप एरो से डाउन एरो जाते हो, तो इस न्यूमरेटर को यानी कि इस अंश को इस हर के अंदर जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर जो भी आता है वो आपका एक फाइनल आंसर निकल के आता है। तो कहने की बात ये है कि अगर मैं इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दूं तो कितना आंसर आएगा, 5 + 1। देखिए न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है आपको, जो भी चेंज करना है आपको डिनोमिनेटर में चेंज करना है। तो कितना देगा, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 का जो परसेंट वैल्यू कितना होता है, 16 से 2/3%। समझ में आया? तो मैं कह रहा हूं कि जब आप अप एरो से डाउन एरो में जाते हैं, तो आपका जो अंश वाला जो पार्ट है, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है, वो डिनोमिनेटर में ऐड करना है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब आप डाउन एरो से जब अप एरो में आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे आपने प्लस किया वैसा यहाँ माइनस हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हर बार एक ही ऐड करें, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर ऊपर वाला पार्ट है, भले 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसको ही ऐड करना है, उसी को माइनस करना है। सपोज जैसे ऐसी वैल्यू आती है 2/5 आती है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, अगर इस तरफ जाओगे तो क्या करना है, 2 + 2 + 5। ऐसे नहीं करना है कि एक यहाँ पे लिखा तो सर एक ही ऐड करना है, जो भी न्यूमरेटर पार्ट होगा वो ही प्लस माइनस होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 से 2/3%। अब इसका फॉर्मूला भी देख लो, अगर आपको निकालना है कि आपको खपत खर्चा बराबर रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि आपको जितनी भी वृद्धि या कमी दी हुई है, आपको जितना भी वृद्धि या कमी दी हुई है, अपॉन में 100 प्लस माइनस कर देना इस वृद्धि कमी को। ठीक है, और आपका ये गुना में 100 के आंसर आ जाएगा। तो आपने बोला था 20% वृद्धि हुई है, तो 20% बटे में वृद्धि हुई है तो ऐड कर देंगे, 120 हो जाएगा, गुना में कर देंगे 100, काट दो, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3 होता है। तो आप जस्ट इसको हवा में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हवा में इसको सॉल्व कर दें तो बहुत आसान और बहुत जल्दी आ जाएगा, और फॉर्मूले में आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हो। तो जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हो। समझ में आया? तो बेसिक क्या होगा। अब सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगर समझ नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको ये कहता है कि यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए, तो किसी व्यक्ति का उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा कि उसका खर्च बढ़ ना पाए। तो वही बात है, वो कह रहा है कि वृद्धि कितनी होगी है, 10% की होगी। जस्ट क्या करना है आपको, 2 एरो बनाने, फटाफट करते हैं। अभी थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर दो बाबा आप भी, क्योंकि आप अब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। ठीक है, तो सेकंड टाइप देखो क्या कह रहा है। सेकंड टाइप आपको ये कह रहा है कि किसी खाद्यान्न के अंदर 10% का इंक्रीमेंट हो गया है, तो इंक्रीमेंट को हम लिखेंगे अप एरो में, 10% के इसके अप एरो के पास, तो कितना होता है 1/10। अब आपको जाना है डाउन एरो के अंदर, तो आपको बताया कि जब डाउन एरो में जाएंगे तो इसको ऐड करेंगे, तो कितना है 1/11। और 1/11 आपको सिखाया था क्या होता है, 9 is to 1/11%, या फिर
9.09%। अब जो भी ऑप्शन में दिया है वही आपका आंसर होगा। तो देखा आपने कितना जल्दी हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे कंसेप्ट आपके परसेंटेज में आएंगे आगे भी, और एग्जाम में भी यही आता है। ठीक है, आगे सेकंड नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ जाए तो कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत कितना प्रतिशत कमी करे कि उसका इस मद में व्यय ना बढ़े। तो बस वही बात कर रहे हैं, खर्चों की बात कर रहे हैं। 25% इस बार बढ़ चुका है रेट। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 एरो बनाएंगे फटाफट से, और 25% रेट बढ़ चुका है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4, और डाउन एरो में जाना है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और 1/5 कितना होता है, वेरी गुड 20%। इसका आंसर हो गया। तो देखा आपने कितना इजीली इसका आंसर आ रहा है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो कितना इजीली आपका आंसर आ जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि बेस फ्रैक्शन को आप याद करना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं हो रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत आती तो वहां लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़े होगी ताकि उससे होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। अब देखिए, अब वो बोल रहा है कि हमने कमी कर दी गई है, आप इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कमी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खपत में बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु सस्ती पड़ जाती है तो आप क्या करते हो, उसको ज्यादा खाने लगते हो, खर्चा आपको बराबर करना है। तो वो कह रहा है कि 40% कम हो गया है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 एरो है आपके, वो कह रहा है कि 40% डिक्रीज हो गया है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। बहुत बढ़िया। कह रहा है इंक्रीमेंट करना है। अब देखिए, जैसे हम डाउन एरो में गए थे प्लस करने में, अब अप एरो में जाएंगे माइनस करने के लिए। तो कितना माइनस कर देंगे, 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। और 2/3 का परसेंट वैल्यू कितना होता है, 66 सही, 2/3% या फिर 66.66%। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कितना आसान बना देती है क्वेश्चन को, और आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। फिर अगर फोर्थ के बाद में 5th नंबर की बात करूं तो कहता है वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर आरंभिक उत्पादन पुनः स्थापित किया जा सकता है। देखिए, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कभी भी फालतू क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगला 5th नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 2 एरो बनाएंगे, और वो कह रहा है कि 20% की कमी हो गई है। 20% का मतलब क्या है, 1/5। और आप जानते हैं कि अगर इसको अंदर माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 1/4। और 1/4 का परसेंट वैल्यू कितना है, 25%, जो कि आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन हम क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद देखिए, ये टाइप तो खत्म हो गया है क्योंकि बहुत इजी टाइप था, इसलिए ये तो टाइप यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, और एक छोटा सा टाइप और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से टाइप खत्म कर देते हैं। उस टाइप के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, और बहुत कभी कभार आ जाता है, रेलवे में तो कभी कभार आ जाता है, और एसएससी में तो कभी आता ही रहता है। चलिए देखते हैं टाइप 3 के अंदर। तो टाइप 3 कहता है आपका, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा कि टाइप क्या कहता है। उससे पहले छोटी सी एक बात मेरी समझ लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे टाइप 3 को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 3 को भी। ठीक है, तो टाइप 3 में अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहली क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि कमी वृद्धि करके ऑप्शन के अंदर और नई भिन्न का मान निकाल सकते हैं। पर कहने की बात यह, अगर इसको आप तरीके से करेंगे, मेथड से करेंगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप बार बार ऑप्शन को नहीं पिक कर सकते हो, और हो सकता है कि इसके अंदर कैलकुलेशन भी आ जाए, इसीलिए करना सही नहीं रहता है। मेथड से करेंगे और सीखेंगे कि करना कैसे है। उससे पहले बस 1 मिनट की बात आप मेरी सुन लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन आपको कहता है, अगर सपोज मैं मानता हूं कि ये मार्कर का प्राइस 20 रुपए है,
ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि 2018 के अंदर इसका रेट जो था 20 रुपए था, ठीक है, और मैं कहता हूँ 2020 के अंदर अब इसका रेट जो है 10% इंक्रीज हो चुका है। अब इंक्रीज की बात देखिए, ये इंक्रीज डिक्रीज करना ही हमें सीखना है, ठीक है। तो 10% इंक्रीज करना है तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 10 का 10% कितना होता है 1 रुपया होता है। यानी कि साफ साफ ये बोल सकते हो कि अगर पेन का मूल्य 10 रुपए है तो हम उसके ऊपर 1 रुपए का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी कि पेन का मूल्य कुछ भी हो हम क्या कर रहे हैं उस पर 1 रुपया बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से। क्वेश्चन में कुछ और है, हम इसके अकॉर्डिंग भी करेंगे और दोनों तरीके देखेंगे, तरीका भी और भी है। अगर हम डायरेक्ट इसका 10% निकाल लें, अगर इसका मैं 10% निकाल लूं, 20 का मैं डायरेक्ट 10% निकालूं, यानी कि 20 का मैं अगर 1/10 निकालूं तो कितना 2 रुपए, यानी कि अगर मैं 20 में 10% का इंक्रीज करूं यानी कि 20 + 2 कितना होता है 22 रुपए, बढ़कर आपका आंसर आ गया। पर अगर किसी को मैं फ्रैक्शन में देखूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? कहने की बात यह कि 10 का 10% कितना होता है 1 होता है, यानी कि हम 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए की वृद्धि कर रहे हैं। तो आप इसको जैसे लिखेंगे 11/10 कि हमने 10 के अंदर 1 की वृद्धि कर दी है और अब इसका जो मूल्य है वो 11 रुपए हो गया है। तो जो हमको चाहिए होता है वो फ्रैक्शन में ऊपर आता है और जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो नीचे आती है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10, और हमें चाहिए क्या, हमें नया प्राइस चाहिए, तो नया प्राइस कितना आएगा 11 रुपए का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 20 को हम डायरेक्ट जब गुना करते हैं 11/10 से तो हमें क्या मिलता है, एक बढ़ी हुई वैल्यू ही मिलती है। तो यही हमारा आंसर है और यही आपका टाइप 3 के अंदर पहला क्वेश्चन हो रहा है कि अगर आपको बोलता है कि 10% का इंक्रीज 20% का इंक्रीज, तो आपने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर में ऊपर वाला डिनोमिनेटर पार्ट ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी नई वैल्यू आएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है आपका, यदि भिन्न में 20% की, अगर अंश को मैं 20% बढ़ा दूं और हर को मैं 5% घटा दूं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है आपको कि अगर अंश को मैं 20% बढ़ा दूं, देखिए अब अंश और हर मेरे पास तो है ही नहीं, तो अपने मान लेंगे कि अंश का मतलब न्यूमरेटर, ठीक है, कितना y, और हर में मान लूंगा डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या मान लूंगा मैं y मान लूंगा। तो अपने अंश और हर को मान लिया x और y, तो बना देंगे नई भिन्न एक x और y। वो कह रहा है कि x के अंदर अगर हम 20% का इंक्रीज करते हैं और y के अंदर हम 5% का डिक्रीज करते हैं तो नई फ्रैक्शन क्या बनती है 5/2 बनती है, और आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, x/y पूछ रहा है। तो देखिए जब 20% का इंक्रीज करना है तो आप जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मैं कह रहा हूं कि 5 का 20% क्या है 1 है, यानी कि अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 5 है तो आप उसके ऊपर 1 रुपए की इंक्रीमेंट लगा रहे हो और आपका नया वैल्यू कितना बन रहा है 6/5। अभी बताया था कि जब न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर ऐड करके ऊपर लिखते हैं तो ये वाली आपकी नई वैल्यू आती है जो कि हमको चाहिए, ठीक है। x को क्या लिख सकते हो आप 6/5 क्योंकि हमने इसको बढ़ा दिया है, और y को क्या लिखोगे आप 5% का वैल्यू क्या होता है, जैसे 20 का 1/5 होता है और 5 का क्या हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा 1/20। और अगर मैं इस पे कमी कर दूं, यानी कि अगर 20 के अंदर मैं 1 रुपये की कमी कर दूं तो कितना आएगा 19/20, तो कितना आ जाएगा 19/20, और x गुना में x/5 y इंटू में 19/20, और फ्रैक्शन वैल्यू नया क्या बनता है 5/2। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, हाँ 5/2 बनता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो आपके सामने आ रहा है दो फ्रैक्शन आ रही हैं, तो क्या करना है, इस जस्ट नीचे वाली फ्रैक्शन को जब ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं कि इसको जस्ट पलटा के ऊपर लिख देते हैं। x और y में कोई चेंज नहीं आएगा, तो x/y तो ऐसे ही रहेगा, और इसको भी ऐसे रहने देंगे, बस नीचे वाली फ्रैक्शन क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अगर काटता हूं तो 5 × 5 5 चौका 20, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अब मैं सोल्व करूं तो क्रॉस में ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा और इन दोनों वैल्यूज को क्या ले जाऊंगा इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा नया आंसर क्या निकल के आएगा x/y = तो 5 के गुना में हो जाएगा 19
और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4 और 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 19 5 95 और ये कितना आएगा 24 दूना 48। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 95/48। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। रेलवे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, एसएससी में भी कभी कभार पूछ लेते हैं। रेलवे के मीडियम ज्यादा अच्छा है, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो ये ज्यादा क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि रेलवे में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप एसएससी या रेलवे किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आएगा, पर इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको घर पे करना है और एक होमवर्क आपको दे रहा हूं कि सेकंड क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ट्राई नहीं होता तो ठीक है, पर ट्राई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।